कहते हैं अगर सपने खुली आंखों से देखे जाएं तो पूरी कायनात उन सपनों को पूरा करने में मदद करती है, लेकिन अगर सपनों को साकार करने की कोशिश ही ना की जाए तो सपने सपने ही रह जाते हैं। असफलता का मतलब ये नहीं कि हम सपने देखना ही छोड़ दें। जरूरत है अपनी कमी को पहचानने की। सपने जिंदगी को मकसद देते हैं। जरूरत है तो खुद पर विश्वास रखकर अपने सपनों की तरफ एक कदम बढ़ाने की। ड्रीम्स एंड हाउ टू चेज देम। हम में से हर कोई ड्रीम्स देखता है। सोते समय तो हम में से हर कोई देखता है, लेकिन कुछ ड्रीम्स ऐसे हैं जो हम जागते हुए देखते हैं। कुछ हमारे ड्रीम्स ऐसे होते हैं जो हम चाहते हैं कि काश वो पॉसिबल हो जाए किसी तरीके से, और अगर वो पॉसिबल हो जाएंगे तो हम बहुत खुश हो सकते हैं। कई बार लोग बिना किसी ड्रीम के जीते हैं, और कई बार कुछ लोगों के पास कुछ ड्रीम्स होते हैं लेकिन किसी वजह से वो उसे कंप्लीट ना कर पाने की वजह से वो समझते हैं कि हम उसमें फेल हो गया और वो ड्रीम्स देखना छोड़ देते हैं। लेकिन ड्रीम्स देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास ड्रीम्स नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य, इसका मतलब हमें नहीं मालूम है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि कोई भी चीज़ आप देखते हैं, आज मैन मेड जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो हमेशा एक से ज़्यादा बार बनी है। जब मैं कहता हूँ एक से ज़्यादा बार बनी है तो इसका मतलब है कि पहले वो किसी के थॉट में, किसी के दिमाग में बनी है, और उसके बाद वो मॉडल के रूप में बनी, और उसके बाद वो रियलिटी में बन पाई। अगर कोई चीज़ दिमाग में नहीं बनी है तो जाहिर सी बात है उसका रियलिटी में आना भी पॉसिबल नहीं है। जैसे आप अगर अपना एक घर बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में एक ड्रीम होगा कि मेरा घर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जब तक वो दिमाग में आपके क्लियर नहीं है कि आपका घर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, तब तक वो रियलिटी में भी जब आप बनवाने चलेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस होगी। लेकिन अगर आप पहले से क्लियर हैं कि आपका ड्रीम हाउस ऐसा होना चाहिए तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत हद तक रियलिटी में भी अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो हम देखते हैं, लेकिन कई बार कुछ वक्त की कमी की वजह से, या यूँ कहिए कि कई बार हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हम इन ड्रीम्स को शायद नहीं अचीव कर पाएंगे, इसलिए हम ड्रीम्स देखना बंद कर देते हैं। लेकिन ड्रीम्स देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने ड्रीम को रियलाइज़ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको विजुअलाइज करना सीखिए। आप उसको अपनी इमेजिनेशन में सोचिए। आप सोचिए कि वो ड्रीम किस टाइप का है, कैसे उस ड्रीम को अचीव किया जा सकता है। सपोज़ आप एक हाउस बनवाना चाहते हैं, एक ड्रीम हाउस बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी इमेजिनेशन में उसको सोचिए कि आप एक ड्रीम हाउस बनवा रहे हैं, और उसको बनवाने में आपको कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ रही है, किस किस से बात करनी पड़ रही है, क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं, और उसको आप बहुत स्मूथली सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। जब आप डिटेल में उसको विजुअलाइज करना शुरू करते हैं तो आप धीरे धीरे उसकी निटी ग्रिटीज़ समझ पाते हैं कि एक ड्रीम हाउस को बनाने में क्या क्या निटी ग्रिटीज़ हो सकती हैं अपनी इमेजिनेशन में, और धीरे धीरे उन निटी ग्रिटीज़ के लिए, उन बेसिक चीज़ों के लिए आप मेंटली अपने आप को तैयार कर लेते हैं। विजुअलाइज करना अपने ड्रीम को टाइम पर बहुत ज़रूरी है। जब भी आप विजुअलाइज करें अपने ड्रीम को तो हमेशा थोड़ा रिलैक्स कर लें, पहले डीप ब्रीदिंग करें, और उसके बाद आप अपने आप को सेपरेट कर लें बाकी सारी चीज़ों से, और उसके बाद आसानी से बैठ के, आराम से बैठ के उसे इमेजिन करें, और एक एक डिटेल कोशिश करिए कि आप उसका इमेजिन कर सकते हैं। अब सपोज़ आपने विजुअलाइजेशन किया और आपको डिटेल्स धीरे धीरे उसके मालूम होने लगे कि आपको ड्रीम हाउस बनाने के लिए ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा। इसके बाद आप उस गोल को अचीव करने के लिए एक प्लान बनाइए। उस प्लान में डिटेल में सारी एक्टिविटीज़ मेंशन करिए, और उस प्लान को दूसरे लोगों के साथ भी बैठ के रिव्यू करिए, उनको बताइए, ताकि आप उनसे भी उनके फीडबैक ले सकें। धीरे धीरे आप उस प्लान को फॉलो करना शुरू करिए। जब आप उस प्लान को फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने ड्रीम को रियलाइज़ करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं तो बीच बीच में इसको बैठ के ड्रीम को, जो भी आपने प्लान बनाया है अचीव करने के लिए, उसको रिव्यू करिए। जब आप रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप इस समय इस जगह पर पहुँचे हैं,
कितना आपने प्रोग्रेस की है और कितना भी आपको आगे बढ़ना है। लेकिन याद रखिए, अगर सिर्फ आप ड्रीम करते रह जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक डे ड्रीमिंग में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए हमेशा जो भी आप ड्रीम रखिए उसके लिए एश्योर्ड रहिए कि आपको क्या क्या एक्टिविटीज़ करना है और उसको फॉलो करने की कोशिश करिए।